हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आई नो कि आप मेरे को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे थे, पर मैं आपको बड़ा मिस कर रहा था। और पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरे को वीडियो बनानी है, पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों नहीं। तो जैसे इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, अभी आज है 4 नवंबर और अप्रॉक्स 6 मंथ रह गया है नीट 2024 के लिए, और मेरी लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजीज क्या होने वाली है। तो इस टॉपिक में बात करने से पहले एक टॉपिक के बारे में पहले बात कर लेते हैं, वो है जो रिड्यूस्ड सिलेबस है। तो लास्ट मंथ एनएमसी की जो एक अपडेट आया था, एनएमसी की तरफ से नहीं आता, एक अपडेट आया था कुछ कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया। और उस टाइम वहाँ को टीचर ने बोला था पीडब्ल्यू में कि ये ऑफिशियल नहीं है, एनएमसी की साइट पे नहीं आया, ये अभी ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, तो इसके ऊपर भरोसा ना करो। और मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था और मेरे को तो इतना पता भी नहीं था, तो इतना था कि बस सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो जब तक ऑफिशियल नहीं आता तो तब तक कोई पता नहीं था। तो उसके बाद अब ऑफिशियल आ गया है और अभी मैंने देखा, जब मैं कल देख रहा था कि सच में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, जो देखना था मेरे को। और उसमें बहुत चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, बायो और केमिस्ट्री में तो बहुत हुए हैं। तो मेरे को थोड़ा लग रहा था कि सच में हो गया, तो ऑफिशियली तो टीचर ने भी बोला था पीडब्ल्यू में। और तब जो पीडब्ल्यू में जो लेक्चर प्लानर होते हैं, मैं वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा जो लेक्चर प्लानर है उसमें जो चैप्टर रिड्यूस हो गया वहाँ से भी हटा दिए। मतलब कि ये है कि वो आने तो नहीं है नी 2024 में, और वो पीडब्ल्यू में भी नहीं पढ़ाने वाले। और उसमें से जो फिजिकल केमिस्ट्री थे उसके चैप्टर उन्होंने पढ़ा लिए थे, तो वो वहाँ से भी हटा दिए, मतलब पढ़ाने के बाद उन्होंने हटाया है। तो वो अब जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है, और इनऑर्गेनिक में उन्होंने वो चैप्टर का वो जो अब जो उसका प्लानर है चैप्टर का, वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया वहाँ से, मतलब नहीं आने वाले हैं मेरे को जितना लग रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो चैप्टर रिड्यूस हुए, कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए। तो जो पहले बायो की बात करते हैं। ऐसे तो बायो में जो है वो जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अमीनो न्यूट्रिशन कट हुआ है, और ह्यूमन में जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो कट हुआ है, और जो कॉकरोच आया 7 चैप्टर का वो कट हो गया, और उसकी जगह फ्रॉग आया। और अब जो लिविंग वर्ड उसमें भी कुछ एंड का कटा है। और अब +2 की जो बायो है उसमें जो +2 का पहला चैप्टर है वो कट हो गया है, और स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर कट हो गया है। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू वो कट हो गया है। जो ऐसे तो स्ट्रेटजीज वाला जो मेरे को लगता था कि वो बहुत बड़ा चैप्टर था और वो बहुत पढ़ना होता था उसमें, वो ठीक हो गया है। और जो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए वो है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें वो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर को कट हो गया, क्योंकि उसको पढ़ने में तो बुरे हाल हो जाते हैं मेरे प्लांट फिजियोलॉजी। और जो केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो फिजिकल है उसमें सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर भी कट हो गया है। सॉलिड स्टेट का मेरे को पता था, पर स्टेट्स ऑफ मैटर है उसका मेरे को पता नहीं था। और मैंने अभी देखा तो मैं भी थोड़ा सा हो गया था कि वो चैप्टर तो कट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो ठीक था। बाकी अब उनको देखिए जो भी हो। और सरफेस केमिस्ट्री भी कट हो गया है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ चैप्टर नहीं, पी ब्लॉक के कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। और जो पॉलीमर है, और उसके बाद और हाइड्रोजन और जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है वो कट हो गया है। और बाकी जो चैप्टर छूट गए हो गए, और मेटलर्जी एक चैप्टर है वो भी कट हो गया है। और जो चैप्टर एक पॉलीमर, जो मैं एक यहाँ पर साइड में लगा लूँगा, अगर ऐसे तो आपको पता ही होगा। तो अब बात करते हैं कि ये फिजिक्स के कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुए, फिजिक्स के थोड़े थोड़े चैप्टर टॉपिक डिलीट हुए हैं चैप्टर में। तो उसका जो सर ने, जिस अभिषेक सर ने बोला था कि मैं तुम्हारे को बताता जाऊँगा, जो जब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जो जो टॉपिक होगी मैं उनका बताता जाऊँगा कि ये डिलीट हो गया, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुमने करना है कि नहीं करना है, पर मैं तुम्हारे को पढ़ा दूंगा। तो वो तो अच्छी बात है। बाकी पढ़ना ना पढ़ना तो हमारी अपनी हुआ है, पर जो मेन क्वेश्चन है कि ये चैप्टर सच में छोड़ने हैं, तो देखो मैं तो बायो तो मैं छोड़ दूंगा, और केमिस्ट्री भी है, जब अब नहीं आ रहा है तो मैं तो छोड़ दूंगा, बाकी अब देखेंगे। और ये जितने चैप्टर रिड्यूस हुए उसके बहुत क्वेश्चन हैं जो अब बाकी जो टॉपिक्स आने हैं। और ऐसे तो प्रैक्टिकल भी जुड़े और कुछ टॉपिक भी जुड़े, तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे। पर ये है कि अब ज़्यादा जो जितने चैप्टर वो अच्छे से करने पड़ेंगे। और बायो के 38 चैप्टर होते थे, अब 32 चैप्टर रह गए हैं, इतने ही रह गए हैं। तो ये अब देखते हैं कैसे कैसे करना है। और बाकी अब बात करते हैं मेरी लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर का मैंने लेक्चर देखे थे, पर मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरे को पता नहीं क्या था। और मैंने अभी सोचा था कि मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, बल्कि मैंने पिछले कल उसके नोट्स रिवाइज़ करा था मैं। तो और मैंने अभी देखा शाम को कि वो कट हो गया, तो अच्छी बात है मैंने नहीं पढ़ा। और उसके बाद है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो मेरे को चैप्टर अच्छा लगता था, मैंने पिछले साल भी अच्छे से पढ़ा था, वो भी कट हो गया। पर पी ब्लॉक आ रहा है, और वो पी ब्लॉक अच्छी बात है, वो कटना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर उससे क्वेश्चन भी बहुत बनेंगे, तो वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एस ब्लॉक कट हो गया, जो मेरे को आता था अच्छे से। और जो कुछ चैप्टर है कोऑर्डिनेशन वगैरह वाले कंपाउंड, वो भी उनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। तो बाकी वो तो आपको पता है। तो अब बात करते हैं लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजीज के बारे में। तो जो मेरा सिलेबस है वो ठीक ठीक चला हुआ है। तो मेरे जो फिजिक्स है उसमें, और जो फिजिक्स है उसमें फिजिक्स का सिलेबस मेरा ठीक चला है, बस उसके जो लास्ट 2 चैप्टर है वो अभी रहते हैं, दिवाली से बाद हो गए हो।
और बाकी +1 खत्म होने वाली है और वो ठीक है, चली भी। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अभी PW में इनऑर्गेनिक चली थी, तो वहाँ के D एंड F चला था, वो मेरे को अभी नहीं पढ़ना, तो मैंने उसके लेक्चर नहीं देखे। और बाकी बायो भी मेरी ठीक चली है, +1 होने वाली, तो सिलेबस तो मेरा ठीक चला है। और जितना मैंने सोचा था कि मेरे को दिसंबर तक अपनी केमिस्ट्री ख़त्म करनी है, और ये अच्छी बात है कि केमिस्ट्री के चैप्टर भी कम हो गया, तो अब मेरे को ये है कि मैंने P ब्लॉक अभी तक नहीं पढ़ा। तो P ब्लॉक के लिए मैं या फिर अभी पढ़ सकता हूँ या फिर मैं उसको बाद में पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए टाइम है। तो P ब्लॉक को छोड़कर, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो भी आगे Jan-Feb में होगा, उसको छोड़ के बाकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है, तो ऑर्गेनिक के चैप्टर भी जब वो हो गए तो मेरा मेजॉरिटी तो 90% सिलेबस तो मेरा केमिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा अभी दिसंबर तक, और रहता है 90। और बाकी वो P ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन वाला रहता है। और मेटलर्जी मैंने सोचा था भी करना है, और पर वो भी कट हो गया। और जो छोटे चैप्टर थे वो पॉलीमर वगैरह, वो भी मैंने भी सोचे थे। उनमें से बायोमॉलिक्यूल है जो मेरे को भी करना है, तो वो उसको मैं कर लूँगा। और बायो में ऐसे तो जो मैंने पहले सोचा था कि मैं बायो पे इतना ध्यान नहीं दूँगा, पर अब मेरे को थोड़ा लग रहा है कि मैं पिछले साल वाली गलती फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैंने पिछले साल बायो अच्छे से पढ़ी थी और लास्ट में नहीं पढ़ पाया था। तो अब ये है कि अभी तो इतना पढ़ ही रहा हूँ मैं, पर मैक्सिमम लास्ट में तो अच्छे से पढ़नी है बायो, तो वो भी मेरी ठीक हो रही है। और +1 मेरी खत्म होने को आ गई है बायो, और उसके कुछ चैप्टर रहते हैं, उसके मैं जो लेक्चर देख रहा हूँ क्योंकि मेरे से वो हो नहीं रहा है NCERT रीड करके, तो यही है। और बाकी फिजिक्स का सिलेबस तो Jan-Feb में ख़त्म हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ये 3 2.0 के वो है उनका तो ठीक चला होगा, और मैं भी, क्योंकि 2.0 का उनका तो सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, मेरा भी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। और इस साल रिवीजन के लिए भी ठीक टाइम मिल जाएगा, और टेस्ट के लिए मिल जाएगा। तो यही है कि बस पढ़ना है, और ऐसी कोई स्ट्रेटजीज नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि बस अगले महीने ही कंप्लीट बिल्कुल प्रिपेयर करके बैठ जाएगी, पर ऐसा तो नहीं है। जितना होगा अच्छे से कर रहा हूँ। और ऐसी भी कोई 6 मंथ की स्ट्रेटजी नहीं है कि बस 6 मंथ भी नहीं है, बस 3 महीने के अंदर बिल्कुल प्रिपेयर होकर बैठ जाऊँगा तब बस अब हो गया। वो अब थोड़ा धीरे-धीरे करके चलेगा, और अपना थोड़ा पेस बढ़ाना पड़ेगा अब। और अभी मेरे को थोड़ा इस मंथ तो अभी दिवाली है तो छुट्टी हो जाएगी, पर अगले मंथ से मेरे को अब बायो में थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब बायो के जो कुछ मेजॉरिटी वाले चैप्टर है जो मेरे को बड़े लगते हैं और जो नहीं हो रहे थे वो करने पड़ेंगे मेरे को टाइमली। तो आपको बताता रहूँगा। और ये 6 मंथ की मेरी स्ट्रेटजीज़ पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जितने, और क्योंकि अब बहुत सा सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो अब उन चैप्टर में से ही क्वेश्चन आने हैं, और वो बहुत ब्रीफ भी आ सकते हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। और अब जो यही थी मेरी 6 मंथ की स्ट्रेटजीज़। और अब बात करते हैं जो आपको पता होगा कि मैं 75 हार्ड चैलेंज कर रहा था, और मैंने उसके 20 डेज़ कंप्लीट कर दिए थे अच्छे से। तो हुआ ये कि मैं शिमला गया था, मेरा टेस्ट था, और उसके बाद मैं जब आया तो मेरे को कोल्ड वगैरह हो गया था, फीवर वगैरह। तो मैं जो मेरे वो 2-3 दिन का वो वीडियो बनी हुई थी, मैं उसको भी शूट नहीं कर पाया, और तो मेरा वो टूट गया है। अब मेरे को ये पता नहीं लग रहा है कि क्या मेरे को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, वो कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब स्टार्ट तो डे 1 से तो नहीं करूँगा, पर वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि उसमें मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसको एडिट करने के लिए तो इतना टाइम नहीं लगता था, पर जो उसमें वॉइस ओवर होता था उसमें थोड़ा लगता था। तो मैंने सोचा है कि अब मेरे को नहीं पता कि मैं क्या करूँ, उसको कंटिन्यू करूँ कि ना। बाकी अगर इस वीडियो में व्यूज़ आ जाएगा तो आप बता सकते हो क्या करना है, क्या करना चाहिए मेरे को। बाकी तो हाँ, मैं ये वाले ब्लॉग बना सकता हूँ अपने जो स्टडी ब्लॉग हैं, और बाकी मैं वीडियो तो शॉर्ट्स तो करता ही अपलोड। बाकी यही है मेरी 6 मंथ की स्ट्रेटजीज़, और ये बड़े टाइम बाद वीडियो बन रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो। और हमारे 500 सब्सक्राइबर भी हो गए, अब 1000 भी कर दो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।